अगला प्रश्न पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण उससे दूर आए बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण ये क्वेश्चन 4 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ये विद्युत डाइपोल का केंद्र है। अब उससे दूर आया कोई बिंदु लिया गया, जैसे मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु P है, ये बिंदु आपका क्या है, P है। तो देखना बिंदु P से डाइपोल का जो माइनस क्यू आवेश है वो देखना इतनी दूरी पर है, देख रहे हैं। अब प्लस क्यू आवेश देखना यहाँ से आपका इतनी दूरी पर है, ठीक है। और केंद्र से ये दूरी अपने ले लिए हैं, ठीक है। ये केंद्र O है, अब ये आपका A लिख लिया, ये आपका मैं B लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, जो ये दूरी है, अगर यहाँ से हम डाइपोल के ऊपर लंब डालें, देख रहे हैं, यहाँ पर देखना डाइपोल के ऊपर जो लंब डालेंगे, मान लिया वो C है, तो जो PC और PA है ये दोनों कीमत लगभग समान होगी, और यहाँ पर O से लेकर P तक के बीच की दूरी अपने R माने हैं। अब एक काम करें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और यहाँ से अगर इसके ऊपर हम लंब डालें, देख रहे हैं, यहाँ पर D नाम लिख दिया। अब देखना ये जो बिंदु P था केंद्र से थीटा कोण पर था, ये कोण भी मैं क्या मान लिया हूँ, थीटा कोण पर मान लिया हूँ। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, जो A से P तक के बीच की दूरी है वही दूरी P से D के बीच की गिनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आकृति में एक विद्युत डाइपोल दर्शाया गया है, ठीक है, और बिंदु P पर विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है, और माना बिंदु P यह O से, जो ये O है, O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये विद्युत डाइपोल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ टोटल 2A होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक A, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक A आपकी भुजा होगी। अब देखना त्रिभुज BOC आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये कोण थीटा है, तो त्रिभुज BOC में कोस का सूत्र अप्लाई करेंगे, तो कोस थीटा बराबर पास की भुजा OC और बटे कर्ण OB, तो पास की भुजा OC बटे कर्ण OB, तो कोस थीटा बराबर OC बटे OB का मतलब स्मॉल a है, तो यहाँ से OC बराबर आपका क्या आ जाएगा, a cos थीटा। इसी तरह से त्रिभुज AOD में पुनः cos थीटा का सूत्र अप्लाई करेंगे, बराबर पास की भुजा आपका OD और बटे कर्ण आपका क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, OD बटे OA, तो cos थीटा बराबर OD, OA का मतलब स्मॉल a, तो OD इक्वल्स टू a cos थीटा। अब हमको देखना बिंदु P पर विभव हमको ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर विभव माइनस क्यू आवेश के कारण से अलग उत्पन्न होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण से अलग उत्पन्न होगा। अगर माइनस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर हमको विभव निकालना होगा तो हमको AP की कीमत निकालनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी AP होगा, और प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर अगर हमको विभव निकालना है तो हमको BP की दूरी निकालनी होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी BP है, तो वही चीज मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, AP। अब देखना आकृति में AP को लिख सकते हैं DP, और DP को आप लिख सकते हैं OP धन OD। OP का मतलब R है, O से लेकर P तक के बीच की दूरी, और OD का मान देखो यहाँ निकाला हूं a cos थीटा, तो R प्लस a cos थीटा। इसी तरह से बिंदु B से P के बीच दूरी BP, और BP को लिखा जा सकता है CP, और CP का मतलब OP माइनस OC मतलब R माइनस a cos थीटा, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इस विभव को V1 लिख दिया, KQ बटे R विभव का सूत्र होता है V1 बराबर K, अब प्लस Q बटे प्लस Q की P से दूरी BP, अब BP का मान यहाँ उठाकर रख दूंगा R माइनस a cos थीटा, तो V1 इक्वल्स टू KQ बटे R माइनस a cos थीटा, समीकरण नंबर 1। इस तरह से माइनस Q आवेश के कारण से बिंदु P पर विभव V2 बराबर K माइनस Q बटे A से लेकर P तक के बीच की दूरी AP, यहाँ से माइनस KQ बटे AP का मान R प्लस a cos थीटा, ठीक है। अब बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, मतलब कुल परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो यहाँ पर V बराबर V1 का मान देखना ये है KQ बटे R माइनस a cos थीटा, और उसका मान है माइनस KQ बटे R प्लस a cos थीटा। KQ कॉमन हो गया, तो 1 बटे R माइनस a cos थीटा, फिर माइनस 1 बटे R प्लस a cos थीटा। अब यहाँ हर समान नहीं, तिरछा गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे R प्लस a cos थीटा, बीच में माइनस, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे R माइनस a cos थीटा, फिर नीचे दोनों ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखना ऊपर ब्रैकेट तोड़ेंगे आपका R का R प्लस a cos थीटा, फिर माइनस का R माइनस माइनस प्लस का a cos थीटा, नीचे a माइनस b, a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखना यहाँ पर R से R कैंसल आपका हो जाएगा, यहाँ a cos थीटा 2a cos थीटा बटे R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos
स्क्वायर थीटा। अब देखना Q को अंदर ले गया, यहाँ पर Q इंटू 2a लिख दिया cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं Q इंटू 2a को विद्युत डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको P द्वारा दर्शाते हैं। तो K अब यहाँ पर P आ गया cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चूंकि r का मान a की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की अवगणना कर देंगे, मतलब इस पूरे भाग को छोड़ देंगे। यहाँ पर तब क्या बचेगा v इक्वल्स टू k और यहाँ p cos थीटा बटे में नीचे आपका क्या बचेगा r स्क्वायर, या इसी को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा बटे r स्क्वायर। तो ये विद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर विभव का ये सूत्र है, ये व्यापक सूत्र है। लेकिन अब अगर यही थीटा बराबर 0 अंश हो, अगर थीटा बराबर 0 अंश का मतलब ये बिंदु p यहाँ ना होकर बिंदु p यहाँ अक्ष पर कहीं स्थित होगा, इसलिए थीटा बराबर 0 पर अक्षीय स्थिति कहा जाता है। और अक्षीय स्थिति पर यहाँ थीटा के स्थान पे 0 लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos 0 बटे r स्क्वायर, cos 0 का मान 1 होता है, तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p बटे r स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव का सूत्र ये होगा। और यही बिंदु p अगर यहाँ केंद्र से होते हुए बिंदु p यहाँ आपका आ जाए, इसका मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, तब उसी को निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो इसका मतलब cos 90 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब cos थीटा, थीटा के स्थान पे 90, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए टोटल विभव आपका क्या होगा, 0 होगा। अर्थात विद्युत डाइपोल की निरक्षीय स्थिति के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। ओके।